नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी कोटा की, जहां नगर निगम कोटा व केडीए ने की संयुक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। आगे बात करेंगे श्रीगंगानगर की, जहां करनी मार्ग के 40 साल पुराने आशियानों पर रेलवे का संकट, संघर्ष समिति ने सुझाया बीच का रास्ता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। यूपीएसएससी ने पेट 2025 का रिजल्ट किया जारी। गुजरात के कच्छ में देर रात आया भूकंप, 3.7 की तीव्रता। दिल्ली प्रदूषण पर संजय सिंह ने की राज्यसभा में तत्काल चर्चा की मांग। ओडिशा मलकानगिरी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए बंद हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। अहमदाबाद रूरल लोकल क्राइम ब्रांच ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 2.27 करोड़ रुपए का माल जब्त किया है। रनिंग रेड के दौरान एलसीबी टीम ने वर्तमान बागोदरा हाईवे पर रायपुर पाटिया के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब और वाहन कब्जे में लिए हैं। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान 2.02 करोड़ रुपए की विदेशी शराब, 15,552 बोतलें, 25 लाख रुपए की एक गाड़ी, 5,000 रुपए का मोबाइल फोन और 1,000 रुपए नकद जब्त किए। जब्त वस्तुओं की कुल कीमत लगभग 2.27 करोड़ रुपए आकी गई। घटना के संबंध में कोर्ट पुलिस स्टेशन में शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। 7 दिसंबर को आरोपी पवन लक्ष्मण इंगले पुलिस स्टेशन आया और बताया कि उसके साथ रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया और शव को ग्रामीण अस्पताल अकोट में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 8 दिसंबर को जांच में मामला संदिग्ध पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पवन इंगले को गिरफ्तार कर 11 दिसंबर तक कोर्ट में पीसीआर पर भेजा है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र दिबियापुर कस्बे के भगवतीगंज में अज्ञात कारणों से एक मकान में भीषण आग लग गई। आग मकान की दूसरी मंजिल पर फैलती देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग से हुए नुकसान का भी अनुमान नहीं लगाया जा सका है। सूचना पाकर पहुंची दमकल टीम और नगर पंचायत कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल में जुट गई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद हुई फूड पॉइजनिंग के चलते 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार को परिजनों ने चंदेला चौराहे पर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि होटल को सील किया जाए, निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। खबर के अनुसार खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को पूर्व से प्रस्तावित कैबिनेट बैठक भी चल रही थी। इसी दौरान ये घटना सामने आई। पीड़ित परिवार की मांग थी कि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर आकर उनसे मुलाकात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एडीएम मिलिंद नागदेव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने और होटल प्रबंधन पर निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही घंटों बाद जाम समाप्त हुआ। हालांकि मौके पर कांग्रेस नेत्री कविता राजे भी पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर उनकी मांगों को जायज बताया। कर्मचारियों का अलग खाना बनता था और जो उनके कस्टमर रहते थे उनका अलग खाना बनता था। तो कर्मचारियों को या तो घटिया सामग्री खिलाई गई या सस्ता खाना मंगवा के जो जहरीला खाना था वो उनको दिया गया। उन्होंने बना के खाया। जो बनाने वाली महिला थी उसके भी मृत होने की खबर आ गई है और जिन लोगों ने खाया है वो भी मृत हो गए हैं और बाकी जितने बचे हैं अभी संभवतः हमको 5 लोगों की सूचना मिली है कि 5 लोग जो है खत्म हो गए। 6वें लोगों की सूचना आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 9 से 10 लोगों के गंभीर बीमार होने की सूचना मिली थी कि बीमार जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो है कि जितने ये पीड़ित परिवार, सबसे पहला तो चाहते हैं कि गौतम होटल को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। किसी की जान से बढ़ के कोई होटल नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीड़ित परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए जो है कि मुआवजा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी इन सबके परिवार लोगों को मिलना चाहिए। या 5 साल का एक बच्चा भी आप लोगों ने अभी देखा जिसकी जो है कि माता पहले खत्म हो गई थी, पिता आज इस घटना में चले गए हैं।
कौन है इसका जिम्मेदार? इन लोगों ने होटल का खाना खाया कि खुद बना के खाया था? ये होटल स्टाफ ही था। होटल का स्टाफ का खाना अलग बनता है और कस्टमर का खाना अलग बनता है। तो जो सामग्री होती है वो होटल ही उपलब्ध कराते हैं। ये लोग सिर्फ अपने हाथों से बनाकर खाते हैं, घर से कोई सामग्री लेके नहीं आते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब आए और तुरंत इन लोगों के, इन पीड़ितों का निर्णय कर देवे तो हम लोग हट जाएंगे। उन्हीं के लिए तो बैठे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री हैं तो आज हमारे पास मौका है। कल मुख्यमंत्री भोपाल चले जाएंगे, ये लोग भोपाल थोड़ी जा पाएंगे। भोपाल जाएंगे तो क्या ये मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ के एसपी कलेक्टर से मिल नहीं पाते। हम लोग लोकल के लोग हैं। एसपी कलेक्टर सब लोग तो ऐसे मिलते हैं जैसे मुख्यमंत्री क्या मिलते होंगे, उनसे तो मिल नहीं पाते। हृदय विदारक घटना है कि जो गौतम रिजॉर्ट है, यहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ है, ये कल भोजन करते हैं और अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें पहले 4 लोगों की मृत्यु होती है, फिर 5 और अभी जो जानकारी मुझे मिली है वो 6 लोगों की मृत्यु बताई जाती है। अब ये जो 6 व्यक्ति ये मरी है, ये केवल 6 व्यक्ति नहीं है, ये 6 परिवार हैं। ये उनमें से देखिए एक ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए इसकी माँ पहले ही सांप के काटने से मर गई, पिता अभी खत्म हो गया, अब ये बच्चा अनाथ हो गया। ये एक बच्चा है, इसके पिता खत्म हो गए, इसकी बहनें हैं, इसका परिवार है, ये खुद भी बच्चा पढ़ रहा है। तो जो लोग चले गए हैं, इन लोगों की, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, मैंने इन लोगों से बात की। इन लोगों का कहना है कि भाई पहले तो हमारे बॉडी दी जाए, क्योंकि कल की घटना है ये। अभी तक इन लोगों को एक साधारण सी बात है कि जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है, उसे सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा भाई वो हमें मृत शरीर तो मिले, उसका पार्थिव शरीर तो मिले। साजिश की वजह देखती है कि इस बारे में देखिए, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस बारे में कुछ कहना, इस घटना को किसी अलग मोड़ पे ले जाना होगा, ये बहुत ही देखो, ऐसे अभी तक जो सीएमएचओ के द्वारा जो आधिकारिक पुष्टि की, जो 3 लोगों की डेथ हुई है उसमें ठीक है, और हमारी पूरी संवेदना है मृतक परिवारों के साथ, ठीक है, मृतक परिवार के परिजनों के साथ। जिला प्रशासन के द्वारा फौरी तौर की सहायता से देखिए रेड क्रॉस से प्रत्येक परिवार के लिए 20,000 रुपये की राशि भी जारी की जा चुकी है, और 4 लाख रुपए जो राशि जो कंपनसेशन है उनके लिए भी प्रकरण तैयार किया जा चुका है। बाकायदा पोस्टमार्टम हो रहे हैं ऐसे करके, और जहाँ पे भी किसी की भी इस कृत्य के लिए संलिप्तता पाई जाती है, उनको दोषियों को क्या बोलते बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। परिजन द्वारा क्या बोलते हैं, उनको कुछ मांगे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर क्या बोलते हैं उनसे लगातार संपर्क स्थापित करके उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई है, चूँकि जिला प्रशासन पूरा जो फैमिली जो मृतक परिवार के साथ अपनी सांत्वना प्रकट करते हैं। और अभी देखते हैं अभी बॉडी की मांग कर रहे थे, आपकी बातचीत हो रही है, इसी रास्ते से निकलने की उम्मीद है। अभी क्या बोलते हैं, अभी सब कुछ हो जाएगा, व्यवस्थित कर लेंगे। अभी बॉडी की मांग कर रहे हैं। क्या होटल पे क्या किया, सील किया गया होटल पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कन्नौज में 14 को होने वाली कांग्रेस रैली को लेकर कन्नौज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर और अन्य तैयारियों के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि रैली वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। नीलांशु चतुर्वेदी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। लोग कन्नौज जिले में है, इत्र की नगरी है, बड़ी ऐतिहासिक धरा है। आज हम लोग सभी जिला कांग्रेस की यहाँ पे बैठक रखी गई थी। इसमें 14 तारीख को रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक जन जन की आवाज़, एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जो वोट चोरी के खिलाफ है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के उद्देश्य से रैली रखी गई है, जिसमें हर घर की आवाज़ एक एक कार्यकर्ता लेके वहाँ एकत्रित होगा। इसी तैयारी बैठक थी यहाँ पे। दूसरा संगठन जो एसआईआर का काम चल रहा है, उससे संबंधित बैठक थी, कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। एसआईआर लगातार आवाज उठा रहा है, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। क्या है इनका उद्देश्य है? एसआईआर
से कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बस कांग्रेस के कार्यकर्ता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम अपने फॉर्म को जमा कर दें, क्योंकि इनकी मंशा सही नहीं है। इन्होंने सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको अपने कब्जे में रख रखा है। ये एक्चुअली विचारधारा की लड़ाई है। गोडसे की विचारधारा के साथ सत्ता और शासन चल रहा है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, इस देश का संविधान सुरक्षित रहे, इस देश में रहने वाला हर आदमी सुकून की हवा और सुकून और अमन चैन के साथ रह सके। हम कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का उद्देश्य है कि देश में रहने वाले दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़े हो, ओबीसी हो, जो भी है, गरीब सवर्ण हो, उन सब की रक्षा करने का काम, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार पहल करती आई है और करती रहेगी। 27 में चुनाव है, जैसे कि बिहार का भी हाल में ही चुनाव हुआ, वैसी कौन में आप इंडिया गठबंधन में शामिल किया, ये पोजीशन हुई है वहाँ पे, तो क्या 27 के चुनाव में वैसी गठबंधन? देखिए, ये लीडरशिप का निर्णय है। ऊपर लीडरशिप क्या करेगी, जो हमारे नेता हैं उन लोग बैठक करके निर्णय करेंगे कौन साथ में रहेगा, कौन साथ में नहीं रहेगा। अभी हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह हम आपसे कहना चाहेंगे कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बिहार का इलेक्शन में हमारा रिजल्ट ना आए, चाहे कहीं पे रिजल्ट ना आए, लेकिन हम हर क्षण हर पल उस गरीब की, हिंदुस्तान के रहने वाले एक एक व्यक्ति की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर रहेगी। कांग्रेस तो सबको साथ लेके चलती है, लेकिन वैसी तो आखिर क्यों नहीं लेते आप? ये मैंने आपसे बोला, ये निर्णय हमारे नेता हैं, वैसे जी भी बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अविनाश पांडे जी, ये लोग निर्णय करेंगे। ऊपर से जैसा निर्देश होगा उस ढंग में आगे काम बढ़ेगा। अभी इसमें मैं कुछ बोल दूं जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए जो अधिकार क्षेत्र में ना हो उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा इसमें। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। इंदरगढ़ के अर्जुनपुरवा इलाके में नवविवाहिता का शव मेडिकल कॉलेज में छोड़कर फरार होने का मामला सामने आया है। ससुराली जन के फरार होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के परिजनों को मौत की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। क्या घटना हो गई है? कैसे? पता नहीं, हमें पता खबर ही नहीं दी इनने, कोई सूचना नहीं दी हमें। इनकी ऐसी अचानक खबर मिल गई है, कहीं मेडिकल भर्ती है, इतनी बीमार भर्ती आती तो हम कहते कि बीमार है तो हम अपनी इलाज कराए लेते। यही अस्पताल तो करने के अस्पताल होते हैं। आप लोगों को कहाँ पे मिले ये लोग? आप लोगों को कहाँ पे मिले ये लोग? हमें कोई नहीं मिले, कोई नहीं। इनकी माता जी, माता जी ये रोई नहीं है, सब बाज गए हैं। और ये कह रहा है हमने कैलाश राजपूत विधायक थाम लिया है। जब मोड़ी कातिल अपने घर से माल जेवर ले आइए तब पहन दो, चीज नहीं देती थी पहनने के लिए। सूटर नहीं लो, हमने सूटर दो, कपड़ा लिए 14-15 के कपड़े लिए भी प्रेम से भेजा। जब आए तो हमने इनके लगा 2-2 हज़ार 1-1 रुपये दक्षिणा दी, 5-5 हज़ार रुपया दिए। बताओ अगर दिक्कत आती तो हम पे कॉल करते कि देखो बीमार है, तबीयत खराब है, लिवाए जाओ आई फिर हम लिवाए जाते हैं। सुबह हमें फ़ोन किया, इनने नहीं किया, किसी नहीं आया। दूसरे के लोगों को पता चला कि बिटिया तुम्हारी खत्म हो गई, मेडिकल में भर्ती है, तो हम लोग भागे। इंदरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण क्षेत्र के मंडावरा 8 लाइन पर शाम करीब 6 बजे हादसा हो गया। ये दुर्घटना मंडावरा टोल टैक्स के पास उस समय हुई जब कोटा की तरफ से आ रही मैजिक गाड़ी का पिछला टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में लगभग 48 वर्षीय एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही एक महिला को हल्की चोटें आई हैं तथा 2 वर्ष की एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। सभी घायल उतनवाड़ जिला श्योपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर 108 एम्बुलेंस और NHAI टीम मौके पर पहुंची और घायलों का उपचार जारी है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर में नगर निगम कोटा और कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह अभियान चलाया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है।
अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण कांत सोमानी के नेतृत्व में केडीए के हरीश कानूनगो, नगर निगम के जाब्ता प्रभारी संजीव कुमार तथा अतिक्रमण टीम शामिल रही। टीम ने केडीए के साथ मिलकर कार्यवाही को अंजाम दिया। नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर शहर के करनी मार्ग पर पिछले 30 से 40 वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। रेलवे विभाग द्वारा यहां वॉशिंग लाइन प्रोजेक्ट के लिए 72 फुट जमीन पर दावा करने और घरों को हटाने के नोटिस जारी करने के बाद स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया है। बसपा नेता देवकरण नायक और करनी मार्ग घर बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समिति का कहना है कि ये परिवार पिछले 4 दशकों से यहाँ निवास कर रहे हैं। उनके पास निवास के प्रमाण के रूप में वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली पानी के कनेक्शन जैसे सभी सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। इसके बावजूद रेलवे ने अपनी जमीन बताते हुए उन्हें हटाने का नोटिस दिया है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में संघर्ष समिति ने प्रशासन और रेलवे के सामने एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव रखा है। समिति का कहना है कि यदि रेलवे आज़ाद टॉकीज से बारामासी नहर तक जाने वाली इस लाइन के दोनों ओर की ज़मीन का उपयोग करे तो विभाग का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा और गरीब परिवारों के आशियाने भी उजड़ने से बच जाएंगे। जो कि हर महीने के अंदर एक नोटिस थमा देते हैं कि आप अपने घर खाली करो। ये जो भूमि है रेलवे विभाग की है और हमेशा तलवार लटका के रखते हैं कि हमें 72 फुट जगह दो। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को मिलेंगे। रेलवे विभाग को 72 फुट जगह चाहिए तो रेल लाइन जा रही है, दोनों तरफ से 36 फुट जगह ले ली जाए और उनको 72 फुट जगह भी मिल जाएगी और करनी मार्ग वासियों के घर भी टूटने से बच जाएंगे। इस संबंध में हम जिला कलेक्टर से गुजारिश करने आए हैं कि हमारी इस मांग को अनदेखा न किया जाए और जल्द से जल्द करनी मार्ग वासियों की ये मांग पूरी की जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती तो आज हम कुछ लोग आए हैं और जल्द ही यहाँ पर कलेक्टर में बड़ा घेराव करेंगे, पड़ाव डालेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और रेलवे विभाग की होगी। श्रीगंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता नरेश गर्ग की रिपोर्ट। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में जिले में कार्यरत एनसीएल, एनटीपीसी सहित विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रदूषण नियंत्रण एवं राखड़ प्रबंधन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत में सीएसआईआर के मुख्य वैज्ञानिक ने जिले में कार्यरत कंपनियों से निकलने वाले फ्लाई ऐश, कोल परिवहन से उत्पन्न प्रदूषण तथा अन्य उत्सर्जन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से प्रदूषण प्रबंधन के लिए आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किए। कलेक्टर बैनल ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कंपनियों को पूरी गंभीरता से काम करना होगा। बैठक में प्रभारी अपर कलेक्टर संजीव पांडे, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रतिपाल ठाकुर, एनसीएल, एनटीपीसी एवं अन्य औद्योगिक कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।